गोस्वामी जी लिखते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी जी एक तरह से प्रौढ़ावस्था में कर रहे हैं। संत हैं, महात्मा हैं, लेकिन हनुमान जी से कहते हैं कि मुझे बल दीजिए। बल का क्या करेंगे गोस्वामी जी? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। इसका मतलब है कि इन सब का प्रयोग करना है, इन सब का इस्तेमाल करना है। हनुमान जी की कृपा से ये सब चीज़ें जब मिलती हैं तो व्यक्ति के ऊपर रहता है कि विवेकपूर्ण इसका इस्तेमाल करें। और जो लोग इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, इधर का उधर मिला देते हैं, तो नाहक वो परेशान हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि हनुमान चालीसा का फल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की शरण में जाने के बाद निर्भयता की प्राप्ति होती है। व्यक्ति भयहीन होने लगता है, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का जो कारण है वो भयग्रस्तता ही है। व्यक्ति जब भयभीत होता है तो बहुत सारी समस्याएं उसको घेर लेती हैं चारों तरफ से। इसलिए आप किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करें, आप देखेंगे कि प्रार्थना ये की जाती है कि मुझे भयों से मुक्त करें, हर प्रकार के भयों से मुक्त करें। दुर्गा सप्तशती में भी विशेष तौर पे माँ दुर्गा से भी प्रार्थना की जाती है कि भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। लाखों लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, इससे उम्मीद, इसी आशा के साथ कि उनके जीवन में परिवर्तन होगा। बल्कि कुछ लोग तो चमत्कार घटित होने की उम्मीद से पाठ करते हैं, कुछ चमत्कार घटित हो जाए इस उम्मीद से भी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर हनुमान जी की कृपा बरसती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका धैर्य भी चूकता है, वो परेशान भी होते हैं, परेशान होकर के लिखते भी हैं। हम तो जितने साधु महात्माओं से मिलते हैं, अब तक मिले हैं, उस पे जो हमने चिंतन मनन किया है, हनुमान जी की भक्ति से संबंधित जो सामग्रियां हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की है, या फिर इसको जो समझा है, जाना है, इस आधार पे हम बताएं तो इस संसार में कर्म को प्रधान ऐसे ही नहीं कह दिया गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये जितने भी प्रवचन होते हैं, जितने भी पूजा पाठ हम सभी करते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं, नित्य नए नए उपाय करते हैं, इस सब का उद्देश्य यही होता है कि हमारे कर्म ठीक हो जाएं, हम कर्म में प्रवृत्त हो जाएं और ऐसे कर्म करें जिससे कि हमें सुफल की प्राप्ति हो जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी जी एक तरह से प्रौढ़ावस्था में कर रहे हैं। संत हैं, महात्मा हैं, लेकिन हनुमान जी से कहते हैं कि मुझे बल दीजिए। बल का क्या करेंगे गोस्वामी जी? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। इसका मतलब है कि इन सब का प्रयोग करना है, इन सब का इस्तेमाल करना है। हनुमान जी की कृपा से ये सब चीज़ें जब मिलती हैं तो व्यक्ति के ऊपर रहता है कि विवेकपूर्ण इसका इस्तेमाल करें। और जो लोग इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, इधर का उधर मिला देते हैं, तो नाहक वो परेशान हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि हनुमान चालीसा का फल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तात्पर्य यह है कि जब हमारा जो निर्धारित कार्य है उसको अगर हम ना समझ सकें, उसको सही समय पे ना कर सकें और उसके बाद फिर ऐसी वैसी बातों में हम फंस जाएं, तो इसका मतलब यह है कि हमने ही चीज़ों को ठीक से नहीं समझा है और बेवजह हम दोषारोपण कर रहे हैं ईश्वर पे, इन पे, उन पे, ऐसी वैसी बातें। बहुत से लोग लिखे कि बहुत से उपाय हैं, वो काम नहीं करते। उपायों में शक्ति तभी आती है जब हमारे भाव विश्वास बनते हैं। भाव विश्वास बनने का तात्पर्य हो गया कि हमारी समझ भी इस प्रकार की हो जाए ईश्वर कृपा से कि हमारे लिए क्या करणीय है, क्या हमें करना चाहिए। यही सब बताने के लिए सब जितना आप देखते हैं, आप चाहे तीर्थ स्थल पे चले जाइए, बाबा नीम करौली जी के प्रसंगों को सुन लीजिए, उनके दर्शन कर लीजिए, बैठ करके प्रवचन पंडालों में आप 7-7 दिन 9-9 दिन की कथाएं सुन लीजिए। सिर्फ इसलिए ये सब है कि कर्म ठीक हो जाए। कर्म ठीक नहीं होगा तो चमत्कार घटित होते तो हमने तो नहीं देखा है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब देखिए, एक प्रश्न मेरे पास आया, ये सब बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं सामने, और ये सब
सोचने पे मजबूर करते हैं इस तरह के प्रश्न के व्यक्ति कहाँ पे सैद्धांतिक चूक कर रहा है, कहाँ पे वो भूल कर रहा है, जो उसको नहीं करना चाहिए था वही किए जा रहा है। एक 45 वर्षीय महिला भक्त ने लिखा कि मेरी उम्र 45 वर्ष है, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करती हूँ और अभी तक मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है। इस बार भी जो मैंने परीक्षा दी है उसमें बहुत सारे प्रश्नों को मैंने गलत लिख दिया है। मेरा उस समय दिमाग काम नहीं करता, मैं हल नहीं कर पाती हूँ प्रश्नों को, और मेरा ये आखिरी चांस है, इसलिए कोई ऐसा हनुमान जी का उपाय बता दीजिए कि मैं पास हो जाऊँ। अब देखिए ज़्यादातर होता क्या है, अब किसी से कोई बातचीत करता है, किसी पंडित पुजारी जिस तो लोग कहते हैं कि आप ये पाठ करा लीजिए, वो करा लीजिए, लेकिन उस व्यक्ति ने जो सैद्धांतिक भूल की है, सैद्धांतिक चूक की है, और वो चमत्कार की उम्मीद में बैठा है कि कुछ घटित ऐसा हो जाए कि हम पास हो जाएं। अब तो एकदम से ईश्वर ही इस धरा पे आ जाएं, जैसे बाबा नीम करौली जी महाराज अपने भक्तों के साथ कई बार करते थे, हाथ फेर दिया, कह दिया कि जाओ तुम हो जाओगे पास। तो इस तरह के प्रकरण देखने को मिलते हैं कि वो पास भी हो जाता था। लेकिन किसी की उम्र अगर 45 साल हो गई हो और अभी तक वो समझ नहीं पाया हो कि उसके लिए क्या सही है, पूरी उम्र है। अब व्यक्ति की उम्र 60 साल, 70, 80, 90 साल यही है, मुख्य करने का समय तो 60 साल तक ही है। अब 45 साल, 50 साल तक हम नौकरी ढूंढे जा रहे हैं, उसी के पीछे पड़े हुए हैं। नहीं मिल रहा है सरकारी नौकरी तो हम प्राइवेट जॉब नहीं कर रहे हैं या कुछ और काम नहीं कर रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि शिक्षित तेरा नाश हो तो नौकरी के हित बनी। शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी प्राप्ति तो है नहीं, बहुत से ऐसे काम है कर सकते हैं। मान लीजिए नहीं मिली, अच्छा हाँ, उन्होंने ये भी लिखा कि अब तो मन करता है कि आत्महत्या कर लें। तो हमने लिखा कि ये 45 साल तक पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, ये तो 30 साल तक बातें समझ में आ जानी चाहिए थे। 30-32 साल जब उम्र हो जाए और किसी चीज़ के हम पीछे भाग रहे हों, वो नहीं मिल रही, इसका मतलब यह है कि या तो हमारी योग्यता उस लायक नहीं है, तैयारी उस प्रकार की नहीं है, या वो चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। इस धरा पे प्रत्येक व्यक्ति के आगमन का एक उद्देश्य है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, बिल्कुल अलग है। ईश्वर ने उसको बहुत बढ़िया से बना संवार के सजा के भेजा है। अब लोग जब समझ ही नहीं पाए कि उनके आगमन का उद्देश्य क्या है, जिन चीज़ों के लिए वो बने नहीं हैं, उन चीज़ों के पीछे भाग करके अपना जीवन तबाह करें और कहें कि हम तो हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, हनुमान जी सुन ही नहीं रहे। तो हनुमान जी से पहले प्रार्थना करें कि वो इतनी सद्बुद्धि दे दें कि हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। अब 45 साल उम्र हो जाए किसी लड़की की, लड़के की, किसी की भी सरकारी जॉब की तैयारी में, और उसके बाद नौकरी ना मिले, फिर वो कहे कि विवाह भी नहीं हुआ, हम तो इतने दिनों से पाठ भी कर रहे हैं, बहुत से अनुष्ठान भी करा लिया। 60 साल में रिटायरमेंट हो जाती है। अब तो 55 साल में स्वैच्छिक रिटायरमेंट दे दिया जाता है, मतलब ज़बरदस्ती आपको रिटायर करा दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा हो गया है। और इतना लंबा समय अगर हम व्यतीत कर रहे हों तो हमने उनको जवाब दिया कि क्या ज़रूरत थी इतने सालों तक पढ़ने की। 30 साल में समझ जाते कि चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी है, कुछ और काम में लग जाते। ऐसा तो है नहीं कि एक चीज़ नहीं मिली तो जीवन ख़त्म, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने लिखा, अब जिस व्यक्ति की श्रद्धा पहले बहुत थी कि आप कुछ बता दीजिए, ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि उनको वही चीज़ें बता दी जाएं जो वो चाहते हैं, मतलब उनके मन के अनुरूप अगर चीज़ें बता दी जाएं तो बड़े अच्छे। आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, हनुमान भक्ति पे तो बहुत, मतलब क्या है, ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि जो हार्ट ब्रोकन वाले लोग होते हैं, ब्लेम गेम खेलने वाले जो लोग होते हैं, जो दूसरों पे आरोप लगाने वाले लोग होते हैं, मुझे इसलिए नहीं मिला कि इसलिए, मुझे इसलिए नहीं मिला कि इनकी वजह से, मुझे इसलिए नहीं मिला कि ये है, मुझे इसलिए नहीं मिला कि ईश्वर ने ही नहीं दिया। वो लोग चाहते हैं कि उनको सही बातें ना बता दी जाए, उनको बस, जिसको कहते हैं कि उनको हृदय के ज़ख्मों पे मरहम पट्टी लगाया जाए, सहलाया जाए, तेल मालिश किया जाए। करे नहीं, आप तो बड़े अच्छे हैं, आप तो बड़े पूजा पाठ करते हैं, आपके जैसा इंसान कहाँ इस दुनिया में मिलेगा, आपके जैसा सच्चरित्र, आपके जैसा साहित्य, ये दुनिया ही इस तरह की है, दुनिया ही बेकार लोगों से भरी पड़ी है। वो चाहते हैं कि ये उत्तर दिया जाए कि नहीं आप बड़े अच्छे हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं, आपने भले ही पढ़ाई ना की हो, आपकी योग्यता हो ना हो, हनुमान चालीसा कर लीजिए, आप पास हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, कोई चमत्कार घटित होने वाला नहीं है। पिछले 4 सालों से भक्ति को लेकर के ही जहाँ तहाँ संतों से मिलना जुलना, यही सब मेरा रहता है। दिन भर हम इसी चिंतन प्रक्रिया से गुजरते हैं और उस आधार पे, अपने अनुभवों के आधार पे हम आपको बता रहे हैं
पुनः आप समझ लें, कर्म जब तक ठीक नहीं होगा, जिन चीज़ों को प्राप्ति के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसके अनुरूप हम खुद को नहीं बनाएंगे, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ईश्वर भी मदद तभी करते हैं जब आप उसके अनुरूप खुद को तैयार करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे दिन भर बैठे रहे। हनुमान चालीसा कीजिए और अपने कार्य में लग जाइए। एक चीज़ें नहीं मिली तो अब 500 साल का जीवन नहीं है कि बैठ करके घिस्सा मार रहे हैं, तपस्या किए जा रहे हैं। 200 साल तपस्या ही किए तो 300वें साल में पहुँचे तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ अब हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं। 10-15 साल विवाह की उम्र है, अब 25 साल तक पढ़ाई हुई, 25-30 साल तक तो असल पढ़ाई होती है। 2-4 साल में विवाह नहीं हुआ तो फिर टाइम निकल गया, हो गया 45-50 साल के, तो फिर गए, अब उस काम से गए। अब 50 साल तक सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहे, नौकरी मिल भी गई तो 5-7 साल में तो रिटायर हो जाएंगे फिर। इसलिए चीज़ों को सही रूप में समझें। बहुत से लोग जो चाहते हैं कि अब किसी को भूत पकड़ लिया है, बहुत से लोग जो बताते हैं कि हम नेगेटिव बाधा से परेशान हैं, वो फिर वही चाहते हैं कि उनके हृदय की मालिश की जाए, बताया जाए कि हाँ एकदम आपको भूत पकड़ लिया, ज़रूर आपके घर में भूत होगा। अगर कह दिया जाए कि नहीं नहीं, सब ये आपके मानसिक विकार हैं, जो बचपन से लेकर के आपकी जो कंडीशनिंग हुई है, कहीं कुछ नहीं है, आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलें। अगर है भी तो जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं आप तो ये रुक नहीं सकती है शक्तियाँ, निगेटिव शक्तियाँ है भी तो निकल जाएंगी, हनुमान यंत्र स्थापित कीजिए भाग जाएंगी। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा उत्तर सुनना कहाँ चाहता है, वो तो चाहता है कि कहें कि नहीं नहीं, आपको तो सच में बहुत परेशान कर रहा है, कुछ धुआं करना होगा, मिर्च का धुआं देना पड़ेगा, ये उपाय करने पड़ेंगे, किसी तांत्रिक किसी ओझा के पास जाना पड़ेगा। फिर वो व्यक्ति कहता है कि हम तो बहुत जगह गए, वहाँ भी नहीं हुआ, वहाँ भी नहीं हुआ, आप बता रहे हैं छोटा सा भी इससे कैसे हो जाएगा। मतलब वो व्यक्ति उन समस्याओं से खुद को निकालना ही नहीं चाहता है, वो चाहता है कि बस जिन चीज़ों को लेकर के वो बैठा है, मन में जो विचार करके बैठा है उसी को कोई आगे बढ़ाए, दिल को सहलाए, मालिश करे उसके दिल की, कि आप हार्ट ब्रोकन। एक लड़के ने मैसेज किया कि मेरे जीवन में बहुत कठिनाई है, परेशानी है, बहुत परेशानी है, इस तरह की बातें हैं, उस तरह की बातें हैं। तो बताया गया कि हनुमान चालीसा पढ़िए। उसने कहा कि मैं तो पढ़ता हूँ, पहले से पढ़ता हूँ। फिर को आके तो फिर कुंडली दिखा लीजिए, तभी तो पता चलेगा कि क्या है, एक्सरे रिपोर्ट है कुंडली में, तो कैसे पता चलेगा। अब सब लोग तो बागेश्वर बाबा है नहीं कि आपकी पर्ची निकाल देंगे, तो कुंडली दिखाइए। तो उसने कहा कि मैं तो पैसे देने लायक भी नहीं हूँ, अभी भी हॉस्पिटल से आया हूँ, हार्ट ब्रोकन का केस है, और हार्ट ब्रोकन, दिल टूटा है। क्यों टूटा उसने नहीं बताया, युवा है तो हो गई कोई लड़की जिसकी वजह से दिल टूटा है, तो हार्ट ब्रोकन का केस है। और उसने कहा कि मैं हनुमान भक्ति बहुत पहले से देखता हूँ, लेकिन यहाँ भी मुझे उपाय नहीं मिला, सब दुनिया ऐसे ही है। तो मैंने कहा कि अब हार्ट ब्रोकन यहाँ भी हो गया, इस तरह से हार्ट ब्रोकन होता रहा तब तो आपके दुनिया में जहाँ भी निकलेंगे पग पग पे हार्ट ब्रोकन हो गया, दिल टूटता रहे। गजब दिल है, छोटी छोटी बातों पे टूट जाता है। इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं है, सब पे करना पड़ता है हर जगह। इस संसार में कहीं कुछ मुफ्त जैसी चीज़ें है ही नहीं। ईश्वर के दरबार में जाएं, कहीं भी जाएं, पे करना होगा और तभी उसका प्रतिफल भी है। आप मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं मेहनत करेंगे तो नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से प्रत्येक चीज़ों पे प्राइस टैग लगा हुआ है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इसलिए चीज़ों को जो लोग सही रूप में समझ करके कर्म में प्रवृत्त होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनको फल मिल जाता है। और जो लोग नाहक अपना समय इधर उधर व्यतीत करते हैं, कार्यों को ठीक नहीं करते, पढ़ते रहिए दिन भर हनुमान चालीसा, नहीं बदलेंगी चीज़ें, एकदम ये कड़वा सत्य है। और जिन लोगों का भी बदला है, अब जिनका बदल गया उसका अब तो गहरा विश्लेषण हम लोग करने जाते नहीं है कि कैसे बदल गया। वो तो अगर कोई व्यक्ति, कोई एक भक्त मिला जिसका हम इंटरव्यू करते हैं, उसने कहा कि मैंने 21 दिन का अनुष्ठान लिया था सुंदरकांड का, ठीक है, उसने अनुष्ठान लिया, पाठ किया। तो चूँकि भक्ति चैनल है तो फोकस तो भक्ति पे रहेगा, हम लोग तो भक्ति की बातें करेंगे ना कि अच्छा हनुमान जी की आपने कैसे भक्ति की। लेकिन जीवन के जो अन्य पार्ट हैं, अन्य जो हिस्सा है जिसमें उसने कार्य क्या किया, हनुमान जी से उसने जो बल बुद्धि विद्या मांगा उसका इस्तेमाल कैसे किया, किस आइडियाज़ पे उसने काम किया, क्या कुछ किया। अगर बीमार है तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए उसने क्या, ये सब बातें तो अब अलग विषय है।
तो भक्ति चैनल पे तो भक्ति की बातें होंगी, लेकिन जीवन सिर्फ एक पार्ट से तो चलता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तात्पर्य यह है कि भक्ति के साथ साथ भक्ति का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को समझ जाएं, सही अनुरूप करें, तभी चीज़ें बदलेंगी। सिर्फ हनुमान चालीसा आप पढ़ते रहें और हनुमान चालीसा पढ़ के भी, बड़े बड़े बाबाओं के प्रवचन सुन के भी अगर हमारे कर्म नहीं ठीक हुए, हमें पता ही नहीं चला कि हमें करना क्या है, कब क्या करना है, तो फिर तो कहाँ से आएगा रिजल्ट। फिर तो हनुमान जी आप एकदम कृपा ही कर दें, गदा लेके ही आ जाएं, उनकी मर्जी कर दें। लेकिन औसत अगर हम देखें, सामान्य अगर देखें तो ऐसा नहीं होता, और इतनी इस प्रकार की भक्ति भी नहीं होती लोगों की कि ऐसे हो जाएगा। तो मूल प्रश्न यही है कि कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा काम तभी करेगा जब हम सैद्धांतिक चूक, सैद्धांतिक भूल नहीं करेंगे, तभी जाकर के हनुमान जी कृपा करेंगे। और ईश्वर के जितने भी चरित्र हैं, राम कृष्ण हनुमान जी जो इस धरा पे आए, खासकर उन लोगों ने जो चरित्र किया, उनके चरित्र का एक ही मतलब था कि व्यक्ति सीख जाए कि ऐसे चलना है। अब हनुमान जी की पूजा आराधना से रोग मुक्त हो जाता है व्यक्ति, ना से रोग हरे सब पीरा। लेकिन वही हनुमान जी संजीवनी लेकर के आते हैं, इतनी दूर जाते हैं, पहाड़ लेकर के आते हैं, कितनी मार्ग में बाधाएं आती हैं उनको। तो ये चरित्र क्या बताता है? ये चरित्र बताता है कि व्यक्ति को वैसे वैसे करना होगा, संजीवनी ढूंढनी पड़ेगी, तब हनुमान जी कृपा उतरेगी। हनुमान जी तो स्वयं संजीवनी ले जाकर के लक्ष्मण जी को देते हैं। बहुत से इस प्रकार के दृष्टांत हैं प्रभु राम के जीवन से लेकर के। इसलिए चमत्कार घटित नहीं होने वाला, तात्पर्य यह है। चमत्कार उसको कहते हैं हम, जब हम ईश्वर के भक्ति के साथ साथ, ईश्वर की शरणागति के साथ साथ अपने कार्यों को ठीक करेंगे तो समय पर उसका एक उचित परिणाम आएगा और ईश्वर के प्रति हम अहोभाग्य से भर जाएंगे कि धन्यवाद प्रभु आपका। यही चमत्कार है कि हमारे लिए कहाँ ये संभव था। जहाँ इस संसार में दिमाग को घुमा देने के लिए, भ्रमित हो जाने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, वैसे में आपने प्रभु कृपा की है, ये तो चमत्कार है। इस अर्थ में चमत्कार होता है। बाकी ऐसा नहीं होता कि पढ़ाई लिखाई किए नहीं और 45-50 साल तक तैयारी ही कर रहे हैं, परिवार पे बोझ बने हुए हैं, काम धाम कुछ करते धरते नहीं हैं, और फिर कहें कि रोज़ 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो फिर तो ये वैसे ही लोग फिर भक्ति को लेकर इधर उधर इस तरह की बातें करते हैं। चीज़ों को समझें, तब जाकर की स्थिति बदलेगी। तो आगे की वीडियो में हम एक बात करने वाले हैं, चूँकि आजकल के जो युवा पीढ़ी के लोग हैं एक टेक्निक के बारे में बहुत बात करते हैं, हीलिंग। हनुमान जी के माध्यम से हीलिंग कैसे, हीलिंग शब्द आजकल बड़े प्रचलन में है। बड़े बड़े संस्थानों में आजकल जो रिचुअल्स जो लोग नहीं करते, कर्मकांड नहीं करते, आजकल वो हीलिंग वगैरह करा रहे हैं। तो इस हीलिंग विषय पे हम बात करेंगे और वीडियोस में जो सुंदरकांड की जो महिमा है उस पर हम बात करेंगे। और संतों ने कई प्रकार से सुंदरकांड की महिमा का व्याख्यान किया है। यह संभव है कि जो हमारी व्याख्या है थोड़ा का आपका जो मत है अलग भी हो सकता है, आपके कुछ अलग अर्थ हो सकते हैं। उसको आप निसंकोच लिखिए कि आप क्या, आप चूँकि एक एक चौपाई का हम लेंगे, जहाँ कहीं भी आप सुझाव देना चाहते हो अवश्य लिखिएगा कि आपके अनुसार इसका क्या अर्थ हो सकता है, क्या भावार्थ हो सकता है। जो संत महात्मा है भावार्थ खूब अर्थ लगाए जाते हैं, खूब भावार्थ होता है, इसलिए आप भी निसंकोच लिखिए, आनंद आएगा। जय सिया राम।